भी हम आसमान में स्टार्स को देखते हैं तो दिमाग में एक ही थॉट आता है, वो है लाइट। अगर लाइट ना होता तो क्या होता? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट नहीं कर पाता, ना उसके लिए फ्यूल मिल पाता, ना ही उसको एनर्जी। कहा जाता है कि बिना स्टार के गैलेक्सीज भी नहीं फॉर्म हो सकती। तो ऐसे हमें पता चलता है कि स्टार्स कितना इम्पोर्टेंट है किसी भी गैलेक्सीज के लिए। यहाँ तक स्टार्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी गैलेक्सीज में बहुत सारे हैवी एलिमेंट्स को बनाने के लिए, जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन। तो बात करते हैं इसके फॉर्मेशन की। तो बहुत सारा क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस एक साथ कोलैप्स करते हैं और ये कोलैप्स चलता रहता है क्योंकि इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स जनरेट हो जाता है, जिसके वजह से एक कोलैप्स चलता रहता है। और कोलैप्स चलने की वजह से बहुत सारा हीट इसके कोर में जनरेट हो जाता है, जिसको हम प्रोटोस्टार बोलते हैं। प्रोटोस्टार्स एक इनिशियल फॉर्म स्टार्स होते हैं जिसको कई मिलियंस ईयर्स लग जाते हैं एक स्टार बनने में। तो ऐसे स्टार्स फॉर्म करते हैं, लेकिन सारे क्लाउड्स के पार्ट स्टार में कन्वर्ट नहीं होते हैं। कुछ पार्ट्स प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स और एज ए डस्ट ही बच जाते हैं। ऐसा हम बोल सकते हैं कि ऐसे ही गैलेक्सीज फॉर्म होती हैं। कहते हैं इसकी एज की, तो एक नॉर्मल स्टार्स की भी एज 8 से 10 बिलियन ईयर्स होती है। पर ये सोचने वाली बात है कि इतने बिलियंस ईयर्स तक ये नॉन स्टॉप हीट देता कैसे है, इसको फ्यूल कहाँ से मिलता है। स्टार फॉर्मेशन के टाइम जब क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस आपस में कोलैप्स होते रहते हैं तो उस क्लाउड में मेनली हाइड्रोजन गैस पाया जाता है, और ये हाइड्रोजन गैस आपस में कोलैप्सिंग के वजह से न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के लिए जाता है और ये हीलियम गैस फॉर्म करता है। और इससे बहुत ही लार्ज अमाउंट में एनर्जी स्टार के कोर से बाहर की तरफ निकलने लगता है और इससे एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है स्टार के कोर में। और इस प्रेशर के वजह से स्टार्स अपने ही वेट में नंबर ऑफ कोलैप्सिंग करने लगता है, हम बोल सकते हैं, जिसकी वजह से एक ग्रेविटेशनल ऑफ अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट हो जाता है, जिससे यह कई बिलियंस ईयर्स तक कोलैप्सिंग चलता रहता है और जो बाहर आउटफ्लो एनर्जी होती है वो हमें चमकता हुआ दिखाई देती है। अगर हम बात करें स्टार्स की साइज़ की, तो जितना ही स्मॉलेस्ट स्टार होगा उसका एज कम होगा और वो कम हॉट होगा। अगर वो लार्जेस्ट स्टार होगा तो उसकी एज उतना ही ज़्यादा होगी और वो बहुत ज़्यादा हॉट होगा और बड़ा होगा। और इससे यही पता चलता है कि स्टार की साइज़ ही उसके लाइफ स्पैन को डिफाइन करती है। अगर स्टार बहुत ही बड़ा है और बहुत ज़्यादा ही हॉट है तो उसकी उतना ही कम एज बची होगी। अगर स्टार बहुत ही छोटा है और कम हॉट है तो उसकी लाइफ स्पैन और ज़्यादा होगी। और एग्जांपल लें जैसे कि रेड ड्वार्फ स्टार, जो कि स्मॉलेस्ट स्टार्स होता है और जिसका साइज़ हमारे सन के साइज़ के 10% होता है। उसकी एनर्जी हमारे सन के एनर्जी से 0.01% होती है और वह करीब 10 बिलियन ईयर्स तक लाइफ स्पैन होता है। अब बात करते हैं इसके फैक्ट्स की। फैक्ट नंबर 1, जो भी स्टार्स हम रात को आसमान में देखते हैं वो हमारे सन से ज़्यादा ब्राइटर और बिगर होते हैं। फैक्ट नंबर 2, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे यूनिवर्स में बहुत मिलियंस ऑफ स्टार्स पाए जाता है, पर हमें डार्क नाइट में 2 से 3 हज़ार तक की स्टार्स दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हमारी आई साइट सिर्फ 2 से 3 हज़ार तक की स्टार को देख पाती है। फैक्ट नंबर 3, जो ब्लू स्टार्स होंगे वो ज़्यादा हॉट होंगे, जो रेड स्टार्स होंगे वो कम हॉट होंगे। फैक्ट नंबर 4, स्टार ब्लैक बॉडीज़ होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फैक्ट नंबर 5, पूरे यूनिवर्स में ग्रीन स्टार्स नहीं पाए जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वह दूसरे कलर्स के साथ मिक्स होकर हमें वाइट दिखने लगते हैं। फैक्ट नंबर 6, हमारा सन एक ग्रीन स्टार है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका वेवलेंथ स्पेक्ट्रम ग्रीन और ब्लू के बीच में आता है, पर हमारा आई इसे वाइट येलोज में ही दिखता है। फैक्ट नंबर 7, हमारा सन एक ड्वार्फ स्टार है, या इसे येलो ड्वार्फ भी बोला जाता है। स्टार्स 3 प्रकार के होते हैं, सुपर जाइंट्स, जाइंट्स और टॉफ। जाइंट्स और सुपर जाइंट्स ऐसे स्टार्स होते हैं
जो कि बहुत ज़्यादा हॉट होते हैं, उनकी जो हाइड्रोजन इनर में होती है, जो फ्यूज़न रिएक्शन कर रही होती है, वो सरफेस पे आ जाती है और वो फ्यूज़न रिएक्शन करना धीरे धीरे बंद कर देती है और जो भी एनर्जीज निकल रही होती हैं वो बंद हो जाती हैं और धीरे धीरे वो कूल होके ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो डॉफ स्टार्स होते हैं वो कम एज के होते हैं, उनकी अभी हाइड्रोजन फ्यूज़न रिएक्शन बहुत बिलियंस ईयर्स तक जा सकती हैं। हमारा सन भी एक डॉफ स्टार, वो करीब 4.6 बिलियन ईयर एगो फॉर्म हुआ है और वो लगभग 5 बिलियन ईयर्स एगो और उसकी एज बची हुई है। फैक्ट नंबर 8, जो भी हम रात को स्टार्स देखते हैं वो हमें चमकता हुआ दिखाई देता है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो चमकता नहीं है, वो हमारे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के वजह से वो हमें ऐसा दिखाई देता है, एक्चुअली वो चमकता नहीं है। फैक्ट नंबर 9, स्टार्स को बहुत सारे स्पेक्ट्रा में क्लासिफाइड किया जाता है, जिसको हम मॉर्गन सिस्टम के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर O, B, A, F, G, K, M, R, N, T, Y आते हैं। इसका मतलब ये हुआ OBA, ये टाइप के स्पेक्ट्रम जो भी स्टार्स बनाएंगे वो बहुत ज़्यादा हॉट होंगे, या ऐसा बोल सकते हैं वो सुपर जाइंट्स होंगे, और जो RNTY होंगे वो उससे कम हॉट होंगे और वो एक डॉफ स्टार होंगे। फैक्ट नंबर 10, जो भी स्टार्स को हम स्काई में देखते हैं वो हमें पास में दिखाई देते हैं, जैसे कि सन। अगर हम सन को आकाश में देखते हैं तो हमें 8.5 मिनट पहले वाला सन दिखाई देता है। अगर जैसे कि हम अल्फ़ा सेंचुरी जो कि क्लोजेस्ट स्टार होता है उसे हम देखते हैं तो 4.3 ईयर एगो वाला अल्फ़ा सेंचुरी दिखाई देता है।